ये तो अब हम अपने चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय उसका पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्षेत्रफल सदिश या फिर इसको हम एरिया वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि क्षेत्रफल सदिश कोई नई राशि आ गई। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, पहले आप सिंपल ये देखिए सदिश। ठीक है, तो ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, सदिश राशियाँ। इसका मतलब जो अभी तक हम सिंपल क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसको हम केवल इसके परिमाण से प्रदर्शित कर रहे थे, अब यहाँ पर हम इसमें सदिश भी ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब इसमें हम इसकी दिशा भी ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे परिमाण को कैसे निकाल लेते हैं हम, जैसे अगर हम किसी वर्ग का क्षेत्रफल बोलें, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हम भुजा का वर्ग करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज करके जो हमको मिलता है वो केवल हमें क्षेत्रफल का परिमाण मिलता है। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। देखिए माना हमारे पास एक समतली क्षेत्रफल है, ठीक है, जिसका परिमाण a है, तो इसकी जो दिशा होगी वो इस पर खींचे गए अभिलंब की दिशा की ओर होगी। देखिए ये माना कि इसकी दिशा n कैप है। ठीक है, तो इस समतली क्षेत्रफल पर जो अभिलंब खींचा गया है, ठीक है, तो इसकी की दिशा इस क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त करेगी। तो अगर मैं इस a वेक्टर को प्रदर्शित करूंगी तो इसका परिमाण a आ जाएगा और दिशा n कैप आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल हम किस तरीके से क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करते हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए हमारे पास एक x y और जेड एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। और इसके अलावा हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर हमने एक्स एक्सिस में कोई सदिश की दिशा को व्यक्त करना है तो उसको हम आई कैप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वाई डायरेक्शन में किसी सदिश की दिशा को प्रदर्शित करना है तो उसको हम जे कैप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जेड डायरेक्शन में अगर हमने किसी सदिश की दिशा को प्रदर्शित करना है तो उसे हम के एक्सिस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये देखिए ये तो एक दूसरे के लंबवत दिख रही है, लेकिन ये वाली जो एक्सिस है ना वो अब ये तो 2D सरफेस है, तो इसमें मैं इस तरीके से तो खींच नहीं सकती हूँ, लेकिन जो जेड एक्सिस है वो इस तरीके से है। ठीक है, ये देखिए लंबवत। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है ना, तो अब देखिए मैंने इस XY तल पर कोई एक वर्ग कंसिडर कर लिया, ABCD वर्ग, मतलब स्क्वायर कोई कंसिडर कर दिया जिसकी भुजाएं देखिए A। ठीक है, और वर्ग है तो उसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो देखिए अब चूंकि हम यहाँ पे सदिश राशि बोल रहे हैं ना, तो देखिए जो अभी तक तो हम इसका जो क्षेत्रफल जानते थे, अगर हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो A तो हम सिंपली बोल देते थे कि भुजा का वर्ग। ठीक है, हम बोलते थे क्या, भुजा का वर्ग। ठीक है, इसका मतलब वर्ग की भुजा A है तो हम देखिए A का वर्ग हो जाता, सिंपली जो क्षेत्रफल हम निकालते थे। ठीक है, लेकिन अब जब हम जान गए हैं कि क्षेत्रफल एक वेक्टर राशि, तो देखिए अब हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे, देखिए तो क्या होगा, देखिए AB क्रॉस BC। ठीक है, दो भुजाओं का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। देखिए AB क्रॉस BC। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो 11th क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि अगर हम दो सदिशों का सदिश गुणन करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें एक सदिश राशि मिलती है। इसका मतलब इन दोनों भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो हमको राशि मिलेगी वो एक सदिश राशि होगी। ठीक है, तो AB का मान देखिए A वेक्टर गुणा BC का मान भी A वेक्टर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हम जानते हैं अगर हमारे पास दो वेक्टर है A क्रॉस B तो हम उसका सदिश गुणन लिखते हैं, तो AB साइन थीटा होता है। जो थीटा होता है वो दोनों वेक्टरों के बीच का कोण होता है। देखिए तो ये एक वेक्टर है, ये देखिए, और दूसरा वेक्टर ये है, तो इनके बीच का कोण देखिए 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, तो देखिए ये आ जाएगा यही है A इंटू A साइन 90 डिग्री। ठीक है, और साइन 90 का मान हम जानते हैं 1 होता है। ठीक है ना, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से जो हम A वेक्टर का मान लाएंगे हो जाएगा A इंटू A बराबर A स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्षेत्रफल सदिश को व्यक्त कर दिया। और अब हम मैथमेटिकली भी जानते हैं कि क्यों हम क्षेत्रफल को सदिश राशि बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सदिश का जो
सदिश गुणन कर रहे हैं हम दो सदिशों का, तो हमको एक सदिश राशि ही प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इस क्योंकि हाँ ठीक हो गया ना, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है वो सदिश राशि है। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं कि इसी तरीके से अगर हम किसी और देखिए, अब हमने उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, तो हमने देखा था कि ए बी क्रॉस बी सी है, तो ए बी क्रॉस बी सी मतलब लंबवत ऊपर की ओर, मतलब जेड डायरेक्शन की ओर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इस क्षेत्रफल की दिशा होगी वो क्या होगी, या तो प्लस जेड डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, या फिर सॉरी थोड़ा सा, या फिर माइनस जेड डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसका मतलब जेड डायरेक्शन को हम कैसे दिखा रहे हैं, प्लस जेड डायरेक्शन में तो के कैप में, और माइनस जेड डायरेक्शन में तो माइनस के कैप में। तो इस तरीके से हम दिशाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है ना, वर्ग है, तो वो क्या होगा, 2D आकृति ना, 2 डायमेंशनल आकृति। ठीक है, तो जो हम वैद्युत फ्लक्स के या फिर हम ये जो गॉस की प्रमेय वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो हम 2D तल को हम बोलते हैं, इसको हम क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, सॉरी इसको हम ओपन सरफेस कहते हैं, सॉरी इसको हम ओपन सरफेस कहते हैं। ठीक है, ओपन सरफेस मतलब खुला तल। तो इस केस में जो भी 2D आकृतियाँ होंगी, जैसे कि वर्ग है, आयत है, या कुछ भी, या फिर गोल सर्किल है, तो उस केस में हम जो डायरेक्शन लेंगे वो हम चाहे प्लस एक्सिस में लें या फिर माइनस एक्सिस में। जैसे हमने यहाँ पे प्लस के भी लिया तो भी सही है, माइनस के लिया तो भी सही है। लेकिन जो 3D आकृतियाँ होंगी जिसको हम बंद तल कहते हैं, देखिए, लेकिन जो 3D तल होंगे ना, जो 3D तल होंगे, इनको हम क्लोज्ड सरफेस कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैंने एक ये घन बना लिया क्यूब, ठीक है, तो इसमें जो मैं डायरेक्शन लूँगी ना, देखिए जैसे इसकी 6 तल है, ये 1 2 3 4, एक बाहर वाला 5, एक अंदर वाला 6। तो इसमें अगर मैं हर, जैसे इस तल में मैं डायरेक्शन दिखाऊंगी, तो देखिए लंबवत होगी, अभिलंब की डायरेक्शन में ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ऊपर की ओर होगी, बाहर की ओर लेंगे। ठीक है, अंदर की ओर नहीं लेंगे। अगर मैं इस तल में दिशा प्रदर्शित करूँगी, देखिए इस तल में प्रदर्शित करूँगी, ठीक है, इस सरफेस में करूँगी, तो ये भी अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, इस सरफेस के लंबवत होगी, लेकिन अंदर की ओर डायरेक्शन नहीं लेंगे। इसी प्रकार से देखिए, अगर हम यहाँ पे एक त्रिविमीय आकृतियाँ ले रहे हैं ना, त्रिविमीय मतलब कि जिसमें 3 डायमेंशनल आकृतियाँ ले रहे हैं, देखिए जैसे ये है, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। लेकिन अगर मैं इसी को ले लूँ वर्ग को, तो इसमें केवल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, तो ये 2D है और ये 3D आकृतियाँ हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर जैसे अब ये मेरे पास है एक बेलन, ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस वाले सरफेस में दिशा को प्रदर्शित करूँगी तो अभिलंबवत ऊपर की ओर, मतलब इस सरफेस में लंबवत होगा। ठीक है, और इस पे प्रदर्शित करूँगी तो इस पे भी अभिलंबवत होगा। ठीक, और अगर मैं इसके इस वाले पृष्ठ पर कंसीडर करूँगी ना, इस वाले पे देखिए, इस वाले पृष्ठ पर लंबवत कंसीडर करूँगी, तो ये देखिए इसके अभिलंबवत ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 3 डायरेक्शन में केवल बाहर की ओर जो दिशा होगी उसी को प्रदर्शित करेंगे, और लेकिन जो 2D आकृतियाँ होंगी उसमें हम ऊपर या नीचे, मतलब बाहर, उसमें ऊपर या नीचे, जैसे देखिए जैसे ये वर्ग है, तो इसमें मैं इस डायरेक्शन को भी ले सकती हूँ और इस डायरेक्शन को भी ले सकती हूँ, लेकिन इसमें मैं इसकी हर सरफेस के केवल बाहर वाली डायरेक्शन को ही लूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। थैंक यू।